तो दोस्तों आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए और बढ़िया बढ़िया मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। आपका स्वागत हो चुका है मैथify के एक और नए बहुत बढ़िया वीडियो में। तो जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने मैथ्स के एक बहुत ही अच्छे चैप्टर लॉगरिथम्स के ऊपर एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन किया था। सो उसी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने आज कुछ क्वेश्चंस लाए आपके लिए जिसको हम मिल के सॉल्व करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप इनको जस्ट अपने एग्ज़ाम से पहले भी सॉल्व करके जा सकते हो। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन लॉगरिथम्स। सो आई होप आप लोग को मज़ा आएगा इस सेशन में। तो शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड, आज का लेक्चर। एपिसोड तो क्या ही बोल रहा हूँ। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन 3 to the power 4 इज इक्वल टू 81। तो जैसे कि आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने बताया था, अगर ए बी सी के फॉर्मेट में लिखा है तो उसको जस्ट ए सी बी कर देना। सो इसको ए सी बी अगर हम करते हैं तो ए सी एंड देन बी। सो आ गया अपना आंसर और ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। What is the value of the expression log 32 base 2? So मैंने इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो हमेशा उसको इक्वल्स टू x कर लेना है। फिर उसके बाद 2 to the power x विल बी इक्वल टू 32 और फिर आपको 32 को 2 के पावर में कन्वर्ट करना है। 32 को अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो 2 के पावर 5 आता है। इससे अपना सोल्यूशन आ जाएगा x विल बी इक्वल टू 5। आई होप ये भी बहुत क्लियर होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन करा रहा हूँ बेस्ड ऑन जस्ट द प्रॉपर्टीज आई हैड टॉट येस्टरडे। थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हमें पूछा गया है इस एक्सप्रेशन को एवेलुएट करना है। तो जैसे लिखा हुआ है log 1/7, इसको हम इक्वल टू x कर लेंगे तो 7 to the power x इक्वल टू 1। अब x को क्या वैल्यू होना पड़ेगा कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 आ जाए। सो ये तभी हो सकता है when x will be equal to 0, because anything to the power 0 will always give the result 1 unless this term itself 0. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, x will be equal to 0। आई होप क्लियर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। जैसे ये क्वेश्चन है इस पर हमें सॉल्व करना है x के लिए। तो सिंपल सा इसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने एक्सपोनेंट के फॉर्म में। तो एक्सपोनेंट के फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो x टू द पावर 3, बिकॉज ये टर्म इधर चला जाता है, बेस के पावर में 3 इज इक्वल टू 64। अब 64 को हम किसी के पावर में कन्वर्ट करें तो वो आएगा 4 के पावर में 3, तो 64 आ जाएगा। सो इससे हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 4 मिल जाएगी। सो इससे अपना करेक्ट ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, वैसे क्वेश्चन इतना नीचे इसको थोड़ा ऊपर कर लेता है। हाँ, अब क्वेश्चन पे फोकस करता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है। यप, सो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10 log 0.1 बेस 10। ओके, सो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे और यहाँ पे 0.1 लिख देंगे। इसको हम इक्वल्स टू x कर लेंगे और 10 to the power x इक्वल्स टू 0.1 कर देंगे। क्लियर होगा। अब 10 to the power x, और अगर हम इस पॉइंट को रिमूव करें तो ये आ जाएगा 1/10। अब अगर मैं इसको ऊपर लाना चाहूँ, इस 10 को अगर मैं इधर ऊपर लाना चाहूँ, सो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 to the power x इक्वल टू 10 to the power -1। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ से -1 आ जाएगी। सो यहाँ पे बहुत क्लियर होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये एंड आई होप कि ये क्लियर होगा। वेरी वेरी इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ इफ यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, छोटा कर लेता है, आई डोंट नो व्हाई द क्वेश्चंस हैव बिकम सो बिग। सो क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम व्हिच एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू log AB। सो ये सेम प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को इसलिए पढ़ाई थी
बहुत सारे लोगों ने देखते ही बता दिया होगा कि ये ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बिकॉज मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू लिखे जैसे log a प्लस log b, अब यहाँ पे जैसे कोई बेस नहीं दिया हुआ तो आप खुद से कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। जनरली वी कंसिडर द बेस एज 10, अगर कुछ नहीं दिया तो आप इसको 10 कंसिडर कर सकते हैं, या तो एक ln नाम भी होता है, उसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, वो भी कंसिडर कर सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। सो अगर आप इसको 10 कंसिडर कर रहे हैं या तो नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सिंपली यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना ए बी, ये और ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सॉरी गाइस। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा है इसमें, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सिंप्लीफाइंग द एक्सप्रेशन log 2 मल्टीप्लाइड बाय log 5x, log x बेस 5। अच्छा, सो मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है log a बेस b की पावर p, तो हम p को आगे लाके कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ का अगर हम यूज़ करें तो हमें पता चलेगा कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। हम अगर पावर को ऊपर रख दें तो इसको हम लिख सकते हैं log 5x की पावर 2, एंड वी फाउंड द राइट आंसर। सो नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा, नंबर डी। पी मत समझ लेना, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू log 50 माइनस log 5। अब जैसे अगर आप लोग को ये भी याद होगा, क्योंकि बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं। सो सिंपली आप इस log को इधर ले लो, और चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आप डिवाइड कर दो, यहाँ पे 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा log 10। अब मैंने आपको बताया था जैसे अगर क्वेश्चन में कोई बेस नहीं दिया है तो आप उसके खुद से 10 कंसिडर कर सकते हो। सो log 10 बेस 10 क्या आ जाएगा, मैंने कल ही बताया था, बेस और जब ये वाला टर्म सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, जिस पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। सो बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है log 3x प्लस 2। मैं ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, कोई टेंशन मत लेना बहुत एक। सो इसको हम सिंपली इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिकॉज ये बेस है। सो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x प्लस 2 हम ला जाएगा 9, बिकॉज 3 to the power 2 is 9, and x will simply come as 9 minus 2 which is equal to 7। सो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें इवैल्यूएट करनी है इस क्वेश्चन के इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन के लिए सेम आप वही तरीका यूज़ कर सकते हैं, इसको आप x मान सकते हैं, 4 to the power x इक्वल टू 2। अब x की क्या वैल्यू होगी, हमें पता है कि √2 की वैल्यू होती है, क्या होती है √2 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती √4 की वैल्यू होती है 2। सो अगर मैं x को यहाँ पे लिख दूँ 4 की पावर हाफ इक्वल टू 2, सो x को अगर मैं यहाँ पे 4 की पावर हाफ करूँ देन ओनली x विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, क्योंकि 4 की पावर हाफ ही 2 होती है। 4 की पावर हाफ मतलब √4, √4 की वैल्यू 2 होती है, हम सबको पता है। सो x की वैल्यू यहाँ पे हाफ होनी चाहिए, एंड हाफ मीन्स 0.5 होनी चाहिए, देयरफॉर x कम्स एज 0.5 और हाफ। अब क्लियर होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, जिसने भी एक्सपोनेंट्स भी पढ़े होंगे वो भी ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। आई थिंक आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफ़ी नहीं होंगे। मैं खुद से उस दिन और क्वेश्चन सोच रहा था, और मैंने कुछ क्वाड्रेटिक के ऊपर भी क्वेश्चंस निकाले थे। सो क्वाड्रेटिक के ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ। सो गाइज ऐसे हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, और ये 10 क्वेश्चंस हमने काफ़ी जल्दी कर लिए और काफ़ी इजी तरीके से कर लिए, जो कि हमें लिटरली पता भी नहीं चला। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस मैंने कल के प्रॉपर्टी के बेसिस पे दिए थे, एंड आई होप ये आप सबको समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि इस चीज़ को मैं बहुत सिंपल तरीके से सिखा सकूं।
और हाँ, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो आजकल आप बहुत सारे लाइक पीडीएफ में देख सकते हो, अपने खुद के स्कूल की सेलेना के बुक में देख सकते हो, बहुत सारे इसी प्रकार के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। सब लॉजिकली सॉल्व किए जा सकते हैं और बहुत ईजी है सिंपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई एम थिंकिंग कि मैं अगली वीडियो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे लाऊं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यूज़ करके हम लॉगरिथम्स को सॉल्व करें। तो प्लीज़ उस पर भी सपोर्ट दिखाना और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स एंड become and master mathematics. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।